मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और हम सेकंड 50% का लास्ट चैप्टर नंबर 13 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में 13.1 यानी कि कंप्लीट चैप्टर की डेफिनेशंस 13.1 में मौजूद हैं, कंप्लीट चैप्टर की डेफिनेशन, लिहाजा 13.1 आपके सिलेबस में है। 13.2 और 13.3 ये तीन एक्सरसाइजें स्मार्ट सिलेबस की वजह से ये तीन सिर्फ एक्सरसाइजें आपके सिलेबस में हैं। बाकी 13.4, 5 और 6 ये आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं सिर्फ इसी साल के लिए। स्मार्ट सिलेबस में 13.1, 2 और 3 है। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया 13.3 से और 13.3 हमारी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 13.2 कर रहे हैं। 13.2 जिसका टॉपिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन हमने यहाँ पे टेस्ट करना है। इसमें और 13.3 में दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे मीन की बात होगी और वहाँ प्रपोर्शन की बात होगी। आज का लेक्चर इंशाल्लाह मीन से डिस्कस करेंगे और 13.2 के कॉन्सेप्ट और 13.2 के फार्मूले और इसी के साथ साथ इसकी कुछ एक आधा सवाल भी हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कंप्लीट करें। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। अपने रब से ज़िंदगी इस अंदाज़ में मांगे, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयाते सआदतन वल मौते शहादतन, आमीन। हमारे पास जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में मुश्तमिल जो टॉपिक है वो उसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन म्यू। ठीक है जी, ये हमारे टॉपिक का नाम है और एक्सरसाइज कौन सी है? 13.2। यहाँ पे हमारे पास इस केस में हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शंस बनती हैं। पहली ऑप्शन क्या है? वही व्हेन n is greater than 30 and sigma is नॉन। जब हमारे पास n इज़ ग्रेटर देन 30 हो और सिग्मा नॉन हो तो फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? सिग्मा नॉन है। दूसरी कंडीशन हमारे पास बनती है व्हेन n is less than equal to 30 and sigma is non। जब हमारे पास सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 हो या 30 इक्वल टू 30 हो और सिग्मा नॉन हो तो फिर हम z का फार्मूला लगाएंगे और z का फार्मूला होगा x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? तीसरी कंडीशन व्हेन n इज ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा इज अननोन।
जब n ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा अननोन है तो फार्मूला लगेगा z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर s ओवर n अंडर रूट, वेयर s किसके इक्वल होता है, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n अंडर रूट, या फिर ये फार्मूला होता है समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर अंडर रूट, या फिर ये फार्मूला होगा 1 ओवर n और आगे लिखेंगे समेशन x स्क्वायर, नीचे लिख लेते हैं s का फार्मूला होगा 1 ओवर n, आगे क्या है, शाबाश, समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n, इसको तो ब्रैकेट में लिखेंगे और अंडर रूट आ जाएगा। इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हम तीनों में से किसी भी एक मेथड से कैपिटल S की वैल्यू निकाल लेंगे। और चौथी और लास्ट कंडीशन आपके पास क्या है, व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 30 एंड सिग्मा इज अननोन, तो फिर इस कंडीशन में हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, वो है जनाब t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल s ओवर n अंडर रूट, और मेरा ख्याल है वेयर स्मॉल s मेरे बच्चे जानते हैं समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n अंडर रूट, या फिर स्मॉल s किसके इक्वल है 1 ओवर n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 है जनाब, n माइनस 1 और इसके साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर ओवर n और ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर रूट। ये दो फार्मूले हैं स्मॉल s के। ये कंप्लीट फार्मूले हैं जो हमने एक्सरसाइज 13.2 में यूज़ करने हैं। अब देखें 13.2 में यूज़ होने वाले तकरीबन ये 4 फार्मूले और 13.3 सिर्फ एक फार्मूले से एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। मैंने इसलिए उसको पहले सेलेक्ट किया था ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चलें इन फार्मूलों के साथ हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं। और 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो यही है कि आपने बताना है कि सैम्पल साइज़ लेस देन हो ग्रेटर देन हो, ये डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। ये ब्रीफली जो मैंने ये आपको सारी चीज़ें समझाई हैं यही सारी बातें हैं, और कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैं आपको लास्ट एंड पे इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के एंड पे आपको मैं कुछ समझाऊंगा, वो होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन 4 पार्ट ऊपर हैं और 4 ही नीचे, 8 पार्ट्स हैं। इनमें से कुछ पार्ट्स आज करते हैं और कुछ फिर आपके ज़िम्मे लगाएंगे। अगर ना हो सके आपसे तो फिर मैं खुद ही कर दूंगा। इसका जो पहला सवाल है इसमें जो चीज़ें गिवन हैं, गिवन डेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन डेटा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या चीज़ गिवन है। डेटा में हमारे पास गिवन है जनाब, सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 30, x बार इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 30, x बार इज़ इक्वल टू 15.2 और सिग्मा इज़ इक्वल टू आपके पास 3। n x बार और सिग्मा गिवन है। इसके साथ उसने हाइपोथेसिस भी दिए हुए हैं। हाइपोथेसिस में H0 में लिखा हुआ है उसने H0 और H1 भी गिवन है। H0 में लिखा हुआ है म्यू इज़ इक्वल टू 15.8 और 15.8 मेरा ख्याल है नॉट इक्वल टू है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फ़ा भी आपके पास गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%।
तो ये तो आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो गिवन है। इन गिवन पॉइंट्स के साथ आप अपने क्वेश्चंस के वो 6 स्टेप कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आपने H0 और H1 आपने देखना है कि आपके क्वेश्चन में हाइपोथेसिस गिवन है जी। म्यू इज इक्वल टू 15.8 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 15.8। इट इज टू टेल टेस्ट। उसी तरह ये टू टेल टेस्ट है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से, और वो भी गिवन है 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब जो एक्सरसाइज 10.3 थी वहाँ पे तो सिर्फ एक ही फार्मूला था। यहाँ पे इनमें से, इन चारों फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे लिखा जाएगा। हम देखेंगे n इज इक्वल टू 30, इक्वल टू 30 इस केस में है और इस केस में है, बट सिग्मा इज नॉन। क्वेश्चन में सिग्मा नॉन है तो फार्मूला ये लगेगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 जिसकी हेडिंग है हमारे पास क्या? कैलकुलेशन। हमारे पास इसकी हेडिंग है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपने क्या करना है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी लिख सकते हैं। फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल, और कोई काम नहीं करना। z इज इक्वल टू एक्स बार मेरे पास है 15.2 माइनस 15.8, म्यू भी गिवन है, ओवर सिग्मा 3 ओवर n 30 का अंडर रूट। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लें। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.1095, माइनस 1.095, माइनस 1.095, क्योंकि 15.2 है उसमें से 15.8 माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, इस पे डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंक्लूजन। स्टेप नंबर 5, सॉरी, हमारा स्टेप नंबर 5 है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम H1 पर बेस करते हैं। H1 पे क्योंकि नॉट इक्वल टू है तो हम नॉट इक्वल टू की वजह से 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। z इज लेस देन z अल्फा बाई 2, और दूसरी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? z इज ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा की वैल्यू 0.05 है, हम यहाँ पे लिखेंगे z इज लेस देन z 0.05 ओवर 2। यहाँ पर z इज लेस देन z 0.025 और z इज लेस देन 0.02 को जब आप 5 में देखेंगे तो -1.96 आ जाएगा।
बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं z इज़ ग्रेटर देन z1 माइनस 0.05/2। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज़ ग्रेटर देन z, यहाँ पे 0.025 और 1 माइनस z इज़ ग्रेटर देन z 0.975 और z की वैल्यू जब 0.97 को 5 में देखेंगे तो 1.96 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। ऐसे ही आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप है जी कंक्लूजन। स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन। SION कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं याद है, या इसको हम डिसीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, लेफ़्ट साइड पे -∞ और राइट साइड पे +∞। टू टेल होने की वजह से हम दोनों तरफ टेल को ड्रॉ करेंगे और उनको शेड कर देंगे, और शेडेड एरिया हमारा रिजेक्टेड एरिया कहलाता है। यहाँ पे हमने 2 टेल टेस्ट में दूसरी टेल राइट साइड पे भी ड्रॉ की, और राइट साइड पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई -1.96 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई +1.96। आपकी वैल्यू माइनस में है, आप माइनस की तरफ कंपेयर करेंगे। -1.9 है बट ये -1.0 है, तो हम एक्सेप्टेड रीजन में मौजूद हैं। हम लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -1.095 lies in accepted region, so we accept at not at 5% level of significance। लिहाजा ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी तमाम पार्ट्स हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट समझा देता हूँ। सेकंड पार्ट में 1 टेल टेस्ट है, फिर इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट भी 1 टेल टेस्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसका 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले दोनों पार्ट आपने 4 पार्ट खुद कंप्लीट करने हैं, जिनमें से मैंने आपको 2 पार्ट आज के लेक्चर में करवा दूंगा, और बाकी जो 2 पार्ट हैं पहला दूसरा मैं करवा देता हूं, और तीसरा चौथा आपने इसके दोनों पार्ट्स खुद करने हैं। हमारे पास एक्सरसाइज हमारे पास है जी 13.2। हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज है यहाँ पे 13.2 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। गिवन डेटा देखेंगे n इज इक्वल टू 10, 27 इसका मीन है, और x बार सिग्मा 1.2 है। हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है 26.3, यहाँ पे लिखेंगे म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 26.3, और यहाँ लिखेंगे म्यू इज़ ग्रेटर देन 26.3, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। ये 6 चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। हम स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे?
हाइपोथेसिस में लिखेंगे म्यू इज लेस देन इक्वल टू 26.3 और यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन 26.3। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सिग्मा इज नॉन, बट सिग्मा इज नॉन तो z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें कैलकुलेशन के लिए। जनाब z इज इक्वल टू एक्स बार मेरे पास है जी 27 माइनस हम लिखते हैं 26.3 और डिवाइडिंग बाय सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 1.2 और डिवाइडिंग बाय अंडर रूट और 10। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आता है 1.845। ये आपके पास कैलकुलेशन वैल्यू आ गई। अब आपने देखना है कि H1 में हमारे पास 2 टेल है या 1 टेल। यहाँ पर ये 1 टेल है, तो 1 टेल होने की वजह से क्रिटिकल रीजन जो है हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, 2 नहीं आएंगी। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू ड्रॉ करेंगे और वो कौन सी होगी? ग्रेटर देन वाली। ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव होगी। जब वो पॉजिटिव होगी तो आपके पास जो एरिया है वो भी पॉजिटिव साइड शेडेड होगी। अब हम देखते हैं जनाब कि हमारा ये क्वेश्चन एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। जनाब क्रिटिकल रीजन सिर्फ एक मालूम करेंगे और वो कौन सी मालूम करेंगे? ग्रेटर देन। z इज ग्रेटर देन z, ग्रेटर देन में 1 माइनस अल्फा लिखते हैं। z इज ग्रेटर देन z, 1 माइनस 0.05 और z इज ग्रेटर देन z 0.95। 0.95 को देखेंगे तो वो आपके पास 1.6449 आ गई। यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, डायग्राम में आप शेडेड एरिया बना लिया। 1.6449 राइट साइड पे बनेगी क्योंकि ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन की वजह से वो राइट साइड पे बन रही है। अब हम क्या करेंगे कि 1.6449 को चेक करेंगे कि 1.6449 और हमारी 1.8 है, हमारी रिजेक्टेड रीजन में आ रही है। तो हम लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1.845 lies in rejected region, so we reject H0 at 5% level of significance। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्योंकि अभी कुछ वक्त मौजूद है हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी n इज इक्वल टू 49 और x बार हमारे पास 125। यहाँ पे हम n, x बार और सिग्मा की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और हाइपोथेसिस जो गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, बहुत आसान सवाल है। पैटर्न सेम रहता है, फार्मूला और उसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेटर से आपने वैल्यूज़ निकालनी है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। n की वैल्यू आपके पास है जी 49 और x बार है 125। ये है जी 49 और ये तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं 127 आपके पास, x बार 125 और 4.2। यहाँ पे 125 है और 4.2 इधर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। हाइपोथेसिस में H0 और H0 की वैल्यू दी हुई है 123.5 और लेस देन, यहाँ पे म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 123.5 और यहाँ पे म्यू इज़ ग्रेटर देन 123.5। H1 और H0 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, 1%। हाइपोथेसिस में हमने क्या लिखना है? म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 123.5, म्यू इज़ ग्रेटर देन 123.5। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01। फार्मूला सिग्मा नॉन है तो फार्मूला यही रहेगा। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। x बार मेरे पास कितना है 125 माइनस 123.5 और डिवाइडिंग बाय सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 4.2 है और डिवाइडिंग बाय n 49 अंडर रूट।
अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 125 में से इसे माइनस करें और इस पे डिवाइड कर दें। ये क्वेश्चन आपका क्योंकि थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। 2.5 आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। यहाँ पे ग्रेटर देन है बट 0.01 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.01। जब 0.01 होगा तो इसे आप 1 में से माइनस कर दें तो 0.99 आ जाएगा। और 0.99 को टेबल में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.326। यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 2.326। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 2.5 है, तो अब आप जब देखते हैं 2.5 कहाँ पर लाई कर रही है, तो 2.5 इट्स आल्सो लाइज इन रिजेक्टेड रीजन। रिजेक्टेड 2.3 से आगे चली गई 2.5 रिजेक्टेड रीजन, सो वी रिजेक्ट H0 एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हमने कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे और आगे 5, 6, 7, 8 पार्ट भी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हम बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को ये चैप्टर बहुत आसान और समझ आ रही होगी। इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक आप सब बच्चे जहाँ पे रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे और अपने वालिदैन और उस्ताद कराम के इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता करे। इसके साथ साथ जब वक्त आखिर हो तो ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा। ऐ प्यारे रब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।